हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 11 का देखेंगे। हिस्ट्री का आपका पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट का, 3 घंटे पेपर, 80 मार्क्स का। तो इसके आज हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में। सबसे पहले हम MCQ मार्क्स करेंगे इंग्लिश में। आप हिंदी में भी देख सकते हैं, सेम ही MCQ होंगे। एंड बिकॉज मैं आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज आप पेपर दे चुके हैं, आप अपनी नेक्स्ट क्लास में मूव कर रहे होंगे। एंड मैं SST के बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं साइंस के बैकग्राउंड से, इसलिए तो हम डायरेक्ट आंसर डिस्कस करेंगे बिकॉज आप सभी ने मुझे बोला था इसके आंसर्स लाने के लिए, तो मैं इसके आंसर्स मार्किंग स्कीम से लेके आई हूँ। तो फर्स्ट में आपका मारी आ जाएगा, MARI मैरी। देन सेकंड में आपका अगस्टस आ जाएगा, A ऑप्शन। देन थर्ड में B यासा आ जाएगा। देन फोर्थ क्वेश्चन में पिक्चर्स देख के आपको बताना है, तो वो अर्ली सिलेंडर सील्स एंड देयर इम्प्रेशन, ये आपका B ऑप्शन हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड के लिए, तो इसमें आपका C विजुअली इम्पेयर्ड के लिए भी है, तो वो C का इराक आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्टार्ट होता है, इसमें B ऑप्शन अकार्डियन होगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 में डी ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन जो है वो असर्शन रीजन पे बेस्ड है, तो ऑप्शंस भी दे रखे हैं, क्वेश्चन दिया था तो उसमें A ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देन 8th में आपका B ऑप्शन निन्वे जो भी है वो भी आपका करेक्ट है। देन 9th क्वेश्चन में C फ्लोरेंस आपका करेक्ट हो रहेगा। देन 10th में आपका D पार्ट लाइक प्राइस्ट मॉन्क्स एंड नन गुड मैरिड। देन 11th क्वेश्चन में आपका यहाँ पे ऑप्शंस में इंग्लैंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, C। देन 12th में एन असेंबली ऑफ मंगोल चीफ्टेंस, B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे मैचिंग करनी है, तो इसमें भी आपका B ऑप्शन, फर्स्ट का B, सेकंड का C, थर्ड का D, फोर्थ का A आ जाएगा। देन 14 क्वेश्चन में आप इसमें भी A ऑप्शन और पीस ऑफ लैंड आ जाएगा। देन 15 में भी आपका A ऑप्शन, द हंग ही द चंग लैंड, जो भी अगर मैं मिस प्रोनाउंस कर रही हूँ तो बिकॉज मैं इस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, इसलिए मुझे मैंने पढ़ा नहीं है कभी। देन क्वेश्चन नंबर 16 में आपका रूसो आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 17 में आपका 11,000 पहले। देन क्वेश्चन नंबर 18 में टेले, D ऑप्शन आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 19 में C ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू सेटलर्स नेटिव्स वर लेजी सिंस दे आर नॉट their crafts skills to produce good for the market. Then question number 20 में C ऑप्शन, फुकुजावा युकीची, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 21 जो कि लास्ट MCQ भी है, उसमें आपका स्मॉल एरियाज वेयर द नेटिव्स वर लॉक्ड ऑफ। अब हम हिंदी में इसके लॉन्ग आंसर्स देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हम सबसे पहले देखेंगे। तो 22 में मैं थोड़ा बहुत पढ़ दूंगी, आपका पूरा करना है। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ है यूनानी भाषा के दो ग्रीक शब्द मेसोस मध्य और पोटेमोस यानी नदी से मिलकर बना हुआ। मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि की और इंगित करता है यूरोपीवासी और यूरोपवासियों की महत्ता। ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार सुमोर का उल्लेख। यूरोप के यात्री मेसोपोटामिया में अपने पूर्वजों की भूमिका मानते हैं। खोज विज्ञान के दौरान मेसोपोटामिया की एक पट्टिका का और बाइबल जलजवान वाली कहानी का अंकन मिलना। देन इसी का 8वां क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में विद्यमान समाज व्यवस्था है। आदमी की स्थिति, एक बड़ा वर्ग था, कानूनी दस्तावेज, एकल परिवार, पिता परिवार का मुखिया, पिता की संपत्ति पुत्रों को मिलती है। विवाह की प्रक्रिया में वर वधु दोनों की इच्छा और स्वीकृति, पिता द्वारा विदाई के समय नववधु को उसके हिस्से की संपत्ति देना, तो यह जवाब मिल जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 23 का आप आंसर करेंगे, जर्मन मूल की जनजातियों एलमन्ना, फ्रैंक तथा गोत द्वारा राइन तथा डैन्यूब नदियों की सीमाओं की ओर बढ़ना तथा 280 ई
तक बार बार आक्रमण होना, 47 वर्षों में 25 सम्राटों का सत्ता परिवर्तन, तनाव की स्थिति, रूसों के अनुसार मूल निवासी सभ्यता की विकृतियों के अछूते, इसके लिए उन्हें उदात्तम उत्तम जंगली कहा। वर्ड्सवर्थ के अनुसार उनकी कल्पना शक्ति और भावना यह सीमित होती है। मूल बाशिंदों के यूरोपीय लोगों से आदान प्रदान की गई चीज़ें दोस्तों की उपहार होती है। दूसरों और यूरोपीय लोगों के लिए महली तथा रोशनदान खाल माल थे। मुनशाबिंदे यूरोपियों का लालच देखकर दुखी होते थे। देन क्वेश्चन नंबर 24 है, 11वीं शताब्दी में फ्रांस में अमीर व्यापारियों द्वारा किए गए दान तथा सहयोग से बनाए बड़े बड़े चर्च क्या कहलाते थे? तो कैथीड्रल चर्च कहलाते थे वो। इनके निर्माण कार्य के दौरान उनके आसपास का क्षेत्र अधिक बस गया था, चारों तरफ नगर विकसित हो गया था जिन्हें कैथेड्रल नगर कहा गया था। इन चर्चों को सुंदरता जैसे खिड़कियों के लिए अमरजीत कांच का प्रयोग लोगों के आकर्षण का कारण था। सूर्य की रोशनी तथा सूर्यास्त के बाद मोमबत्तियों की रोशनी ने लोगों के लिए दृश्यमान बनाती थी। खिड़कियों पर बने चित्र बाइबल की कथाओं का वर्णन करते थे जिन्हें अनपढ़ व्यक्ति भी लग कर सकते थे। इन्हीं कारणों से ये तीर्थ स्थलों में परिवर्तित हो गए। देन क्वेश्चन नंबर 25, 18वीं सदी में अमेरिका में रहे मूल निवासियों तथा वहां आकर बसने वाले यूरोपीय लोगों के मध्य पनपी परस्पर की धारणाओं का वर्णन कीजिए। तो आप लिखेंगे मूल निवासियों तथा आबादकारों के मध्य पनपी परस्पर की अवधारणाएं। यूरोपियों के लिए मूल निवासी असभ्य थे और यूरोपिया का लालच दक्कर दुख होता है। यूरोपीय लोगों को जंगल की जगह मक्के के खेत दिखते थे। देन क्वेश्चन नंबर 26 है, 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक यूरोप में रहने वाले सांस्कृतिक परिवर्तनों में संदर्भ में पुनर्जागरण के अर्थ तथा परिणामों पर प्रकाश डालिए। तो पुनर्जागरण का अर्थ होता है 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने रेनेसां शब्द अर्थ पुनर्जन्म, हिंदी में पुनर्जागरण शब्द प्रयोग किया, जो 14वीं से 12वीं या 17वीं शताब्दी के काल के सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाता है। पुनर्जागरण के परिणाम नगरीय संस्कृति का विकास तथा प्रिंटिंग प्रेस के कारण पुस्तकों की बड़ी संख्या में उपलब्धता, इटली में सर्वप्रथम मानवतावादी विषयों का आरंभ, मानसिक दृढ़ता पर बल, वैज्ञानिक आविष्कार तथा कलाकारों द्वारा प्रसिद्ध कलाकृतियों की रचना, चर्च के प्रति सोच में बदलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, अपनी भयंकर हार के बावजूद जापानी अर्थव्यवस्था की जिस तेजी से पुनर्निर्माण हुआ उसे एक युद्धोत्तर चमत्कार कहा गया है। पढ़िए, लिखिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान की अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास युद्धोत्तर चमत्कार कहा गया। इसकी जड़ें जापान के इतिहास में निहित थी। अमेरिकन समर्थन तथा कोरिया वियतनाम की जंग ने जापानी अर्थव्यवस्था को मदद मिला। 1964 में ओलंपिक खेल, शिकासेन बुलेट जेन का जौल, कृषि सुधार, व्यापारी संगठनों तथा पुनर्गठनों, राजनीतिक पार्टियों का पुनर्जीवित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का अथवा है, उपनिवेश बनाए गए देशों के नकारात्मक उदाहरणों का चीनी विचारकों पर प्रभाव। 18वीं शताब्दी में पोलैंड का बंटवारा, चर्चित बोलान वू अर्थात हमें पोलैंड करने के लिए अर्थात पश्चिमी शक्तियों का विरोध। 1903 में भारत का उदाहरण किए देश एक कंपनी के हाथ बर्बाद हो गया। लियांग किचाओ ने कहा कि चीनी लोगों में एक राष्ट्रीय जागरूकता लाकर ही पश्चिम का विरोध हो सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चंस हो गए। अब हम कर्ण का सेक्शन सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, लॉन्ग आंसर टाइप है, तो ये मैं रीड नहीं कर रही, ये आपको कुछ मैं पॉइंट्स में बताती हूँ। रोमन साम्राज्य और सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थाएं, एकल परिवार का चलन, महिलाओं की अच्छी स्थिति, काम चालू साक्षरता, तलाक देना आसान, विवाह परिवार द्वारा, अनेक भाषाएं, शहरी जीव, सभ्रात वर्ग तथा शहरी रूप, सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक समुदाय, वेशभूषा की अनेक शैलियाँ, भोजन की विविधता, आर्थिक तथा आधारभूत ढांचा, असाधारण उर्वरता का क्षेत्र, बंदरगाहों की उपलब्धता, तेल की कारखानों की उपलब्धता, एम्फोरा उत्कृष्ट शराब की ढुलाई के लिए। तो ये सारे आपको पॉइंट्स लिखने थे। और इसके अथवा में ये आपको यहाँ से रोमन साम्राज्य तथा दास प्रथा में दासता की जड़ें बहुत गहरी थी। 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म के राजधर्म बनने के बाद भी इस गुलामी की प्रथा को कोई चुनौती नहीं दी। अगस्टस के शासनकाल में 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास थे। दासों के प्रति सहानुभूति नहीं थी। उच्च वर्ग द्वारा दासों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। दास प्रजनन को बढ़ाते थे।
और ये सारे पॉइंट्स आपको दास से रिलेटेड लिखने हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 29 है, चंगेज़ खान की राजनीतिक दूरदर्शिता बताइए। तो यहाँ से आप लिखेंगे चंगेज़ खान का जीवन वृत्त। चंगेज़ खान का जन्म 1162 में मंगोलियन में प्रारंभिक नाम तैमुजीन था। अपने पिता के हत्यारे थे। शक्तिशाली ततार तथा केराइट के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। 1203 में औंग खान के खिलाफ युद्ध छेड़ा। 1206 में शक्तिशाली जमूका को परास्त करके सटेपी क्षेत्र का प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। कुरिलताई तथा चंगेज़ खान को समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपलब्धि महानायक घोषित कर दिया। 1209 में सीसिया लोगों को परास्त किया। 1213 में चीन की महान दीवार का अतिक्रमण करा। 1215 में पिकिंग नगर को लूटा और 1227 में चंगेज़ खान की मृत्यु हुई। सेना में उसने कुशल घुड़सवार, सेना में तीरंदाजी, अनुशासित सैनिक सहित 10,000 सैनिकों की टुकड़ी तुमान कहलाती। तो ये सब उसने करे थे, वही आपको काम लिखने थे। इसी का अथवा का क्वेश्चन है, ये आपको करना है। चंगेज़ खान तथा मंगोलों का विश्व इतिहास में स्थान। मंगोलों के लिए चंगेज़ खान एक बड़ा महान शासक। तो ये आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आप यहाँ से मेजी पुनर्स्थापन के कारण लिखेंगे, तो ये कारण हो जाएंगे। देन ये फिर परिणाम लिखेंगे। देन ये फिर निर्माण लिखेंगे। देन ये आपके सारे निर्माण हो जाएंगे। फिर अथवा में आपका 1911 में मोचू वंश की समाप्ति हुई। फिर 7 सन्यात सेत हुआ। फिर 3 सिद्धांत सिमचित हुई। तो ये 3 सिद्धांत सिमचित हुई। देन यहाँ पे ये राष्ट्रवाद, गणवाद, समाजवाद, फिर आधुनिक विज्ञान, भाषा का इस्तेमाल कैसा गया, कपड़ा, खाना, सब ये आपको लिखना है। देन ये आपको पूरा लिखना है और ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन। तो तीनों के आंसर करने हैं। तो फर्स्ट में आपका 3000 EPU में, फिर उसमें सेकंड में आंखों तथा भौहों का क्रमश, नीले लार्जवत तथा सफ़ेद सिपी। देन थर्ड में आपका ये आंसर हो जाएगा। देन 13.32.1 में इडली। देन सेकंड में फ्रायर। देन थर्ड में निश्चित समय में शारीरिक श्रम तथा निश्चित घटों में पवित्र पाठ करना चाहिए। देन थर्ड में 13.3.1 में दी प्रिंस। सेकंड में कोई दानी है, कोई कंजूल, कोई निर्दय, कोई दयालु। देन 13.3 में मनुष्य बुरे होते हैं क्योंकि वह अपने दुष्स्वभाव को प्रदर्शित करने के लिए तत्पर रहते हैं। मनुष्य की कोई इच्छाएं अपूर्ण रह जाती तथा वह समाज कार्य में अपना स्वार्थी दिखाते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और जो 10% छात्र हैं उनके क्वेश्चंस का आंसर ये हो जाएगा। फर्स्ट का जेनीवा, सेकंड में वेनिस। तो यहाँ पे हम मैप में एक बार उसे फिल भी कर लेते हैं। तो ये मैथ्स में हमारा डार्विन, ये एंडीलैंड, ये पार्थ और ये सिडनी। तो ये हमने फिल कर लिया। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही मैं आपकी सारे सब्जेक्ट के चैनल पे अपने सॉल्यूशन अपलोड कर दूँगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए। और प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।